चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और सुपर क्रिस्पी चिकन पोटैटो पॉप्सिकल्स की रेसिपी, जो कि छोटे हों या बड़े सभी को पसंद आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। साथ ही आपको बताऊँगी कि बासी ब्रेड को आप कैसे एकदम नया और तरोताज़ा कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग है, तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। ईद की पार्टी हो या फिर बच्चों का लंच बॉक्स, एकदम परफेक्ट रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो फिलिंग बनाएंगे। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बोल और उसमें डालूंगी 100 ग्राम के लगभग चिकन। 3 से 4 बोटियाँ ही थी जिन्हें मैंने बॉईल करके शेड कर लिया है। आधा कप डालेंगे बारीक चॉप की हुई गाजर और आधा कप शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। एक छोटे से प्याज को चॉप कर लें बारीक सा और वो भी शामिल कर दें। इसके अलावा मैं उबले हुए आलू लूँगी जिन्हें मैंने मैश करके रखा हुआ है। तो 2 बड़े साइज़ के आलू थे जिन्हें आपने बॉईल करके ठंडा कर लेना है और फिर मैश करके शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे नमक। इसके अलावा डालूँगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और मज़ेदार से चटपटे पॉप्सिकल्स बनाने के लिए चाट मसाले का भी इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टी स्पून। चिकन और आलू के इस मिक्स को मज़ीद क्रीमी और मज़ेदार करने के लिए मैं डाल रही हूँ मेयोनीज़ 4 टेबलस्पून और शामिल करूँगी केचप तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये सादा केचप है। इसके अलावा डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। इस मज़ेदार सी फिलिंग को हमें पकाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें तो इसे एक साइड पे रख दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2 से 3 दिन पुरानी बासी ब्रेड को आप कैसे तरोताज़ा कर सकते हैं। एक किचन टॉवल लें, हल्का सा इस पर पानी डालें और अच्छे तरीके से निचोड़ लें। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब काउंटर पर मैंने टॉवल को फैला दिया। इसके ऊपर मैं लगा दूंगी ब्रेड के स्लाइस। यकीन करें ये इतनी मज़े की टिप है। अगर आपके पास बासी ब्रेड रखी है जिसे आप इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, एकदम नई और तरोताज़ा हो जाएगी ये ब्रेड। चलें जी, ब्रेड के स्लाइस लगाएं और इसको किचन टॉवल की मदद से कवर कर दें अच्छे से। अब हमने ये क्या करना है, ये ब्रेड उठाकर किसी प्लेट या डिश में रखें और इसे माइक्रोवेव करें तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए। तो आप लोग देखेंगे कि ब्रेड एकदम सॉफ्ट, ताज़ा और मुलायम हो गई है। तो माशाल्लाह 20 से 30 सेकंड में ही ब्रेड कितनी सॉफ्ट, नरम और तरोताज़ा हो चुकी है। अगर आप लोगों के पास माइक्रोवेव नहीं है तो एक पतीली लें, उसके नीचे एक स्टील की कटोरी रखें और ये प्लेट उसके ऊपर रख दें। 5 मिनट के लिए सिर्फ आप दम वाली फ्लेम पे रखेंगे तो ब्रेड एकदम ताज़ा लगेगी इंशाअल्लाह ताला। अब एक ब्रेड लेंगे और उसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे ज़रा प्रेस करते हुए, और फिर इसके किनारों को आप लोगों ने काट लेना है। किनारे ज़ाया ना करें, इसी रेसिपी में इसका इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। किनारे काटने के बाद एक दफ़ा दोबारा से बेल लेते हैं और फिर इस पर लगाएंगे मज़ेदार सी स्टफिंग चिकन, पोटैटो और वेजिटेबल्स की। आप लोगों ने पतली सी लेयर लगानी है ताकि रोल बनाने में हमें कोई भी मुश्किल पेश ना आए। देखें, अब ब्रेड इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि मैं इसे ईज़िली मूव कर रही हूँ और जिस तरफ भी मूव कर रही हूँ ये मुड़ती ही चली जा रही है। अब आप इसको काउंटर पर हल्का सा रोल करें और बेहतरीन सा हमारा चिकन पोटैटो पॉप्सिकल एकदम तैयार है। सारे पॉप्सिकल ऐसे ही बनाकर तैयार कर लें। पॉप्सिकल की कोटिंग के लिए मैं लूँगी आधा कप मैदा और उसमें शामिल करूँगी 1 अदद अंडा। हल्का सा नमक भी डाल दें, 2 से 3 चुटकी, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए और ये फीका ना लगे। पानी डालेंगे और इसका पतला सा घोल बना लेंगे। तो अगर रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। इसके अलावा 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्ब भी लिए हैं। ये वही ब्रेड क्रम्ब्स हैं जो मैंने कॉर्नर अलहदा किए थे। अब एक लेंगे आइसक्रीम स्टिक और इस तरीके से पॉप्सिकल में इंसर्ट कर देंगे, अंदर डाल देंगे। और अब हमने करनी है इसकी कोटिंग, जो कि मैदे और अंडे का हमने घोल बना कर रखा हुआ है।
अच्छे तरीके से चारों तरफ से कोटिंग कर लें। तो फिर आप इसे ब्रेड क्रम्स के बोल में ले आएँ और इसे कवर कर दें ब्रेड क्रम्ब से। अगर शेप ख़राब हो जाए तो कोई इशू नहीं है, हाथों की मदद से दोबारा से शेप को मेंटेन कर लें, राउंड शेप में ले आएँ। तो ये देखें, लग रहे हैं ना बेहतरीन और मज़े के ये चिकन पोटैटो पॉप्सिकल्स। इसी तरीके से सारे आप लोगों ने कोट कर लेने हैं और इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रिज में रख दें। यानी कि अगर आपने ईद पर बनाने हैं और मेहमानों के आगे सर्व करने हैं तो अभी से बनाकर फ्रिज में रख दें। 2 से 3 दिन के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब भी गेस्ट आए गरम ऑयल में डालें और बेहतरीन सा इनको कलर दे दें। तो हमने इन्हें फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। यकीन करें इनके अंदर ऑयल का एक कतरा भी नहीं जाएगा। ये आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने नॉन ग्रीसी बने हैं। अच्छा सा कलर आ जाए तो पॉप्सिकल्स को निकाल लें और ये देखें माशाल्लाह, आप इनका साउंड चेक करें, कितने क्रिस्पी और ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब गार्निश करेंगे हल्की सी केचप से और इस पर लगाएंगे मायोनीज़, जिसे मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। आपका जैसे दिल चाहे आप इन्हें सजाएं, केचप के साथ सर्व करें तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।